तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार एसी सिस्टम के बारे में। ठीक, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और ये किस सिस्टम पे काम करता है। बेसिकली ये हमारा कार का एसी सिस्टम 3 सिस्टम पे काम करता है। नंबर 1 मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तीसरा एयर फ्लो सिस्टम। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। कार एसी में ऐसे पार्ट्स जिसके अंदर एसी गैस घूमती है, ठीक, वो सारे पार्ट्स मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक हमारा कंप्रेसर होता है, ठीक है, दूसरा कंडेंसर होता है जो गाड़ी के आगे लगा होता है, ठीक है, तीसरा हमारा कूलिंग कॉइल होती है जो डैशबोर्ड के अंदर लगी होती है। चौथे नंबर पर हमारे एसी पाइप आते हैं। इसमें 2 पाइप होते हैं, एक लो प्रेशर पाइप, एक हाई प्रेशर पाइप। तीसरा है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, पांचवा एक्सपेंशन वाल्व। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? मैग्नेट क्लच, ठीक, कंप्रेसर में जो क्लच लगा होता है उसे मैग्नेट क्लच कहते हैं, वो आता है। इस दूसरा एसी प्रेशर सेंसर, ठीक है, तीसरा एसी रेडिएटर फैन, ठीक, रेडिएटर फैन। चौथा HVAC यूनिट, ठीक, एसी का पैनल जो हम जैसे हम कहते हैं वो लगा होता है, ठीक है। एयर फ्लो सिस्टम में हमारा ब्लोअर लगा होता है और भी काफ़ी सिस्टम लगा होता है, उसके बारे में बाद में बात, ठीक। अब ये काम कैसे करता है? ये हमारे पास में है कंप्रेसर। इसमें 2 पाइप लगे हैं, ठीक, एक लो प्रेशर पाइप और एक हाई प्रेशर पाइप। हम इसे सक्शन पाइप भी कहते हैं और डिस्चार्ज पाइप भी कहते हैं। इस कंप्रेसर में हमारे 2 होल होते हैं, ठीक है, एक सक्शन और एक डिस्चार्ज। सक्शन जिससे वो गैस को अंदर लेता है, डिस्चार्ज पाइप वो जहाँ से वो पाइप गैस को निकालता है। सक्शन वाले पाइप में लो प्रेशर गैस आती है और डिस्चार्ज वाले पाइप में क्या होता है, वो उस गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। कंप्रेसर जब गैस को कन्वर्ट करता है तो वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है, कंप्रेस करता है तो वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। जब कंप्रेसर किसी भी गैस को कंप्रेस करेगा तो उसका वॉल्यूम कम कर देगा, लेकिन साथ साथ उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ से गैस कहाँ आएगी? ये आई हमारे पास में, ठीक है, ये यहाँ से होते हो आई कंडेंसर में। जब ये कंडेंसर में ये गैस पहुँची तो इसका क्या है, इसका हाई टेम्परेचर है और हाई ही प्रेशर है, ठीक है। तो कंडेंसर क्या काम करता है? कंडेंसर किसी भी गैस का प्रेशर को तो मेंटेन रखता है लेकिन उसका टेम्परेचर कम कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये गैस आई तो यहाँ पे इसका कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन जब ये इसके इस वाले पॉइंट में बॉटम वाले पॉइंट तक आएगी तो इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका होगा, 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। दूसरा काम क्या करेगा, जब ये यहाँ तक गैस थी लेकिन यहाँ तक आते आते इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, गैस को पानी में या लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही गैस यहाँ एंटर हुई एसी कंडेंसर में तो ये इसके में जो फिन्स लगे होते हैं, यहाँ से हवा गुजरती है और इसके पीछे फैन लगा होता है, ठीक। तो इस यहाँ तक तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो बाहर हवा होती है जो रेडिएटर फैन खींचता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो होता है एम्बिएंट होता है, वातावरण वाला टेम्परेचर होता है, तो उससे ये ठंडा हो जाती है। गैस जैसे ही ठंडी होगी तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी, गैस से ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो अभी इसका प्रेशर तो हाई है लेकिन टेम्परेचर इसका कम हो चुका है, लेकिन अभी भी टेम्परेचर उसका हाई ही है, 45 डिग्री के आसपास भी उसका टेम्परेचर काफ़ी है, ठीक। तो अभी यहाँ से वो गैस कहाँ जाएगी, लिक्विड कहाँ जाएगा? अब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये जाएगा हमारा, ये है रिसीवर ड्रायर। ये 2 काम करता है, एक तो स्टोरेज का काम करता है और दूसरा फिल्टर का काम करता है। इसमें जो भी मॉइस्चर होगा इसे वो सोख लेगा, ठीक है। अब ड्रायर से होते हुए ये लिक्विड कहाँ पहुँचेगा? ये हमारा पहले ड्रायर में आया, ड्रायर से होते हुए पहुँचा हमारा एक्सपेंशन वाल्व में, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ही कहेंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी है यहाँ तक। अभी ये एक्सपेंशन वाल्व में 2 होल लगे होते हैं, एक छोटा होल होता है, एक ये बड़ा होल होता है। तो ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस है ये छोटे वाले होल से गुजारी जाती है। तो एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाली गैस में हाई प्रेशर
और हाई टेम्परेचर लिक्विड को, यहाँ गैस नहीं होगी, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। लिक्विड को जब इस होल से गुजारेंगे तो ये क्या काम करेगा, इसको लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तब यहाँ पे इस लिक्विड का क्या होगा, लो ही टेम्परेचर होगा और लो ही प्रेशर होगा। जब इस होल से गुजर के आगे इवेपोरेटर में जाएगा तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। तो अब ये यहाँ से होता हुआ इस इवेपोरेटर में या एसी की कूलिंग कॉइल में पहुँच जाएगा। ठीक, ये अब कूलिंग कॉइल क्या करेगी, इसको कूलिंग कॉइल का क्या काम है, एक तो इसका काम है इससे जो भी हवा टकराती है केबिन के अंदर, जो गाड़ी के अंदर हवा होती है जो इसके संपर्क में आती है तो ये उस हवा को ठंडा कर देता है, वो घूमकर फिर गाड़ी में केबिन में चली जाती है। इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये जो लिक्विड है हमारे पास में लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो लिक्विड है, इसको ये यहाँ तक आते आते काय में कन्वर्ट कर देगी, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये यहाँ तक होते होते आया। यहाँ से इस बड़े वाले होल से ये निकलेगा और ये होते हुए वापस कंप्रेसर में जाएगा। तो ये अब यहाँ तक आता है तो ये किस फॉर्म में होगा, इसका टेम्परेचर भी कम होगा और इसका प्रेशर भी कम होगा, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो चुकी होगी, ये अब गैस बन चुकी होगी। ये यहाँ तक लिक्विड था लेकिन अब ये यहाँ तक आने के बाद में गैस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद भी क्या, ये हमारा सक्शन वाला पाइप है, सक्शन वाले पाइप से होते हुए ये फिर कंप्रेसर में चली जाएगी। कंप्रेसर फिर इसको कंप्रेस करेगा और फिर उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट कर देगा। फिर कंडेंसर क्या करेगा, इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ के मुकाबले उसका टेम्परेचर तो कम होगा लेकिन इतना कम नहीं होगा, उसको हम हाई टेम्परेचर बोल सकते हैं। ड्रायर क्या करेगा, इसको इसमें जो भी मॉइस्चर है उसे सोख लेगा या जितनी उसे जितनी गैस की ज़रूरत है, जितनी लिक्विड की ज़रूरत है उसे अपने पास में स्टोर कर लेगा, बाकी आके भेज देगा। ठीक, इस तरीके से ये इसकी पूरी साइकिल पूरी होती रहती है।